हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खुद से ही समझ सकते हैं, ताकि आप आसानी से अपने डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों को फॉलो कर सकें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसके किसी भी पार्ट को मिस मत करना। एक एक लाइन का मतलब समझना इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी या कोई सी भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक 7वें महीने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इसे ही पढ़कर हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इससे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को मैच करा सकें। लगभग हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट 70 से 80% तक ऐसी ही होती है। फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स और लाइन्स लगभग सेम ही होती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई लाइन अलग है जिसे समझ पाना आपके लिए मुश्किल है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे ऊपर पेशेंट का नाम, एज, डेट आदि चीज़ें हर रिपोर्ट में लिखी होती है। इसके बाद अपर सेक्शन में ही LMP और EDD ये 2 टर्म्स रिपोर्ट में लिखी होती है। चाहे कोई सी भी ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट हो, उसमें ये 2 टर्म्स लिखी जाती है। LMP की फुल फॉर्म है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जबकि EDD की फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, यानी आपके लास्ट पीरियड की डेट क्या है और EDD यानी डिलीवरी किस डेट पर होने वाली है उसकी एस्टिमेट डेट यहाँ पर दी जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसे वेलनेस चेकर या फिर OB के नाम से जाना जाता है। चलिए अब लाइन बाय लाइन यहाँ हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। पहली लाइन है टू एसेस ग्रोथ एंड डॉपलर रियल टाइम बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ग्रेविड यूट्रस डन, यानी बच्चे की ग्रोथ और होने वाले चेंजेस को देखने के लिए बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जा रही है। बी मोड 2D अल्ट्रासाउंड को कहा जाता है और ग्रेविड यूट्रस यानी कि पूरे बाहर निकले हुए पेट का अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हो रहा है। ग्रेविड यूट्रस जनरली 9th मंथ में जब पूरा पेट बाहर निकल जाता है, तो इसे ही मेडिकल की भाषा में ग्रेविड यूट्रस कहा जाता है। अगली लाइन है रूट ट्रांस एब्डोमिनल। अल्ट्रासाउंड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक वजाइना के द्वारा जिसमें वजाइना के अंदर प्रॉब डालकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और दूसरा एब्डोमिना द्वारा जिसमें पेट के ऊपर से ट्रांसड्यूसर की मदद से ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ पर पेट के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, इसलिए इसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहा गया है। ये अल्ट्रासाउंड कैसे होता है और इसे करवाने से पहले क्या तैयारी की जाती है, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगली लाइन है सिंगल इंट्रायूट्रिन गेस्टेशन, मीन्स सिंगल बेबी है, ट्विंस या ज़्यादा नहीं है। ये तो वैसे प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। अगर आपको पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे देखते हैं ये जानना है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लास्ट लाइन में लिखा है डिटेल एनोमली स्कैन कुड नॉट बी डन ड्यू टू एडवांस गेस्टेशनल एज। जैसा कि मैंने बताया है, ये 7वें महीने की रिपोर्ट है, तो इस महीने पर डिटेल स्कैन नहीं की जा सकती। डिटेल स्कैन जनरली लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में की जाती है, जो 19 से 22 हफ्ते के बीच में होती है, और कोई भी अनोमली होने का पता इस समय चल जाता है। अगर आपको लेवल 2 स्कैन के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा ये वीडियो आई बटन पर देखें। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जिसका नाम है फीटस सर्वे। प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, इसका मतलब है बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में है, उसका फेस आपके बैक साइड की तरफ है और पेल्विस एरिया में एंटर होने के लिए तैयार है। जनरली 32 से 36 वीक के दौरान बच्चा इस पोजीशन में आता है और इसी पोजीशन में डिलीवरी होती है। अगली लाइन है प्लेसेंटा पोस्टीरियर और लो लाइन। प्लेसेंटा मुख्य 3 पोजीशन में होते हैं, जिसमें पोस्टीरियर पोजीशन को ही बेस्ट माना गया है, क्योंकि इस पोजीशन में बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं और प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी पोजीशन कौन कौन सी है, इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगली लाइन में बोल्ड अक्षरों में लिखा है, जो कि सबकी रिपोर्ट में नहीं होती है। ये जनरली कोई अनोमली या प्रॉब्लम या कोई सजेशन होने पर ही बोल्ड अक्षरों में लाइन लिखी जाती है, इसलिए इसे फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अगली लाइन है लिकर नॉर्मल। लिकर एमनियोटिक फ्लूइड को कहा जाता है।
ये एक लिक्विड होता है जो यूट्रस में फिल किया हुआ होता है और बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। बच्चा इसके अंदर सेफ रहता है और डिलीवरी के समय लिक्विड बाहर निकल जाता है, जिसे वाटर बर्स्ट होना कहते हैं। तो इसकी मात्रा रिपोर्ट में नॉर्मल बताई गई है। नेक्स्ट है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 5.5। ये एक पॉकेट का साइज़ है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। आजकल के अल्ट्रासाउंड में AMF का वॉल्यूम नापने के लिए सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का साइज़ देखा जाता है। ट्विंस के केस में ये पॉकेट सिंगल ना होके डबल होते हैं। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 10। यहाँ भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा देखी गई है। इसके बाद है अम्बिलिकल कॉर्ड, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, जो कि कंप्लीट है। ये इतनी ही होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो माँ से बच्चे को न्यूट्रिशंस प्रदान करती है और इनकी संख्या 3 होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल है। नेक्स्ट है फेटल एक्टिविटी प्रेजेंट, यानी बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर दिखाई दे रहा है। कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट, यानी बच्चे के दिल की धड़कन चल रही है। साइटस नॉर्मल। साइटस बच्चे के लेफ्ट और राइट साइड के ऑर्गन्स को कहते हैं, जैसे स्टोमक, लीवर, गाल ब्लैडर। तो इनका ओरिएंटेशन यहाँ पर नॉर्मल बताया गया है। नेक्स्ट है फेटल हार्ट रेट 140 BPM। ये बेबी के दिल की धड़कन है जो कि 140 बीट्स पर मिनट बताई गई है। जनरली हार्ट रेट 130 से 160 के बीच में होती है। अब अगला सेक्शन है बायोमेट्री। इसमें कई सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं और उन पर एक फॉर्मूला अप्लाई करके फेटल वेट नापा जाता है। इस पर भी मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है। सबसे पहली टर्म है यहाँ पर BPD, जिसकी फुल फॉर्म है बाईपराइटल डायमीटर। ये बच्चे के सिर का डायमीटर होता है। इसके बाद है HC, जो कि हेड सर्कमफेरेंस है। ये भी बच्चे के सिर के चारों तरफ की लंबाई को कहते हैं। अगला है AC, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। ये बच्चे के पेट के चारों तरफ की लंबाई को नापता है। और FL बच्चे के पैर की हड्डी की लंबाई बताता है। तो इस रिपोर्ट में जो डॉट दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल रेंज से कम और ज़्यादा की ओर इशारा करता है। हालांकि इसका कंबाइन यूज़ करके ही बच्चे का टोटल वेट नापा जाता है, जो कि कम या ज़्यादा होने पर रिपोर्ट में बोल्ड अक्षरों में बता दिया जाता है। यहाँ पर ये वेट नॉर्मल है, इसलिए कोई भी अनोमली नहीं बताई गई है। नेक्स्ट लाइन में है फेटल वेट, जो कि 180.3 ग्राम दिया है, जो नॉर्मल है। अगले सेक्शन में भी कुछ मेजरमेंट्स बताए गए हैं, जैसे मिडिल कैरेब्रल आर्टरी, जिसकी नाप दी गई है। ये एक ब्लड सर्कुलेशन आर्टरी होती है जो ब्रेन तक ब्लड फ्लो कराती है। इसकी मेजरमेंट यहाँ पर एक्यूरेट बताई है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल आर्टरी, जो प्लेसेंटा से बेबी में ब्लड फ्लो कराती है। इसकी मेजरमेंट यहाँ दी गई है। अगला है MCA, PSV, MOM। ये भी ब्लड का सप्लाई करती है। डक्टस वेनोसस लीवर में ब्लड का सप्लाई करने के लिए यूज़ में ली जाती है। कैरेब्रोप्लेसेंटल रेशो बच्चे की ग्रोथ चेक करने के लिए यूज़ में आने वाली एक टर्म है। इसका रिलेशन बच्चे की डिलीवरी से होता है। ज़्यादा डिटेल में अगर आप इन टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।